नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव की कल्पना करने वाले हैं। तो देखिए, माना कि कोई अपने पास में R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है और ये Q आवेश से आवेशित है। ये लो जी, R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश और ये क्या है भाई, एक समान रूप से Q आवेश से क्या है भाई, आवेशित है। अब देखिए, इसके केंद्र बिंदु O से प्रेक्षण दूरी R पर कोई बिंदु P स्थित है। तो देखो, बिंदु P की तीन अवस्थाएं होगी, एक गोले से बाहर, एक गोले के पृष्ठ पर और दूसरी गोले के अंदर। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे। डेरिवेशन की शुरुआत में हम सबसे पहले लिखेंगे, माना कि R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश या गोला क्यों आवेश से आवेशित है। इसके केंद्र O से प्रेक्षण दूरी R पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए, गणना करनी है तो लिखेंगे प्रेक्षण बिंदु के लिए, प्रेक्षण बिंदु के लिए तीन स्थितियां प्राप्त होती है। कौन सी भाई? एक स्थिति तो हो गई अपनी गोले के बाहर, तो लिखेंगे ए नंबर लगाकर मैं लिख देता हूं, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। और गोले के बाहर का मतलब हो गया कि R है वो बड़ी है इसकी त्रिज्या से, अर्थात जो प्रेक्षण दूरी है वो बड़ी है गोले की त्रिज्या से। तो देखिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे, लिखेंगे विद्युत विभव की परिभाषा से। तो देखिए, विद्युत विभव के बारे में अपन ने क्या पढ़ रखा था? विद्युत विभव के बारे में अपन ने पढ़ रखा था V इज इक्वल टू माइनस अनंत से R E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसा अपन ने पढ़ रखा था। तो देखिए, विद्युत E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर आपने पढ़ रखा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। तो देखो, मैं यहां से लिख सकता हूं V आउट यानी कि बाहर की ओर बिंदु स्थित है, प्रेक्षण बिंदु, माइनस अनंत से R तक, यहाँ क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आर के, और डॉट क्या आ जाएगा डी आर वेक्टर। देखो, डी आर जो अपने पास में अपन ने ले रखी है त्रिज्या के सापेक्ष, ये भी बाहर की ओर है, और अपने पास में जो आर प्रेक्षण दूरी है वो बाहर की ओर है। तो देखो, आर के व डी आर वेक्टर के मध्य कोण, तो कोण कितना डिग्री हो गया भाई अपने पास में? थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। मैं यहां से लिख सकता हूं V आउट इज इक्वल टू, देखो, माइनस अनंत से R तक का समाकलन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आप जानते हैं देखो R के डॉट डी आर यानी कि R का मापांक, मापांक का मतलब हो गया अपने पास में परिमाण, और डी आर का परिमाण, और इनटू में आ जाएगा कोस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, अर्थात अपने पास में आर के पर वो इकाई सदिश है, अतः अपने पास में केवल बचेगा डी आर। तो देखो, मैं यहां से लिख सकता हूं डी आर, अर्थात डी आर के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। तो देखिए, V आउट यानी कि बाहर के लिए क्या हो जाएगा, नियत राशियों का समाकलन अपन करते नहीं है तो इनको बाहर ले लेते हैं।
तो माइनस के क्यू अनंत से आर तक समाकलन हो जाएगा 1/r² का dr के सापेक्ष। तो देखिए v आउट इज इक्वल टू अपने पास में माइनस के क्यू, और यहां मैं लिख सकता हूं अनंत से r तक और r की पावर -2 dr। अब देखिए आपने समाकलन में पढ़ रखा है, एक समाकलन का सूत्र है यहां से कि यदि x की पावर n हो तो dx के सापेक्ष समाकलन किया जाए तो अपने पास में होता है x की पावर n+1/n+1। तो देखिए मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, v आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू, और यहां हो जाएगा अपने पास में देखो r की पावर -2 + 1 अपॉन अपने पास में हो जाएगा -2 + 1, और यहां से देखो ये तो लोअर लिमिट और ये हो जाएगी अपर लिमिट। देखो v आउट इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, और यहां से हो जाएगा देखो माइनस का 1/r, और यहां हो जाएगा अनंत से r तक माइनस माइनस से गुणा होगा। तो यहां मैं यहां से लिख सकता हूं कितना, के क्यू प्लस का के क्यू लिख सकता हूं, और यहां से हो जाएगा 1/r, लिमिट हो जाएगी अनंत से r तक। यहां से देखिए यहां आ सकता है कितना, के क्यू, और यहां हो जाएगा देखो 1/r माइनस 1/अनंत, और आप जानते हैं 1/अनंत बराबर होता है 0। तो यहां से देखिए के क्यू बराबर आ जाएगा अपने पास में, सॉरी v आउट बराबर अपने पास में आ जाएगा के क्यू अपॉन r। तो ये हो जाएगा इसके कारण विद्युत विभव। अब देखिए स्थिति नंबर ब अपने पास में, यानी कि दूसरी स्थिति, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। तो देखिए यानी कि r बराबर r हो जाएगा। तो ये मेरे पास में समीकरण नंबर 1 था, यहां देखो r की जगह r लिख दूंगा, तो v सरफेस इज इक्वल टू अपने पास में कितना हो जाएगा, के क्यू, और r, इस r की जगह मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल R यानी कि त्रिज्या लिख दी। तो ये आ जाएगा अपने पास में इसके पृष्ठ पर। यदि आप डायग्राम बनाना चाहो तो ये अपने पास में देखो क्यों आवेश से आवेशित था गोला, और इसकी क्या थी भाई, केंद्र बिंदु था अपने पास में O, और त्रिज्या थी R, और यहाँ जो सरफेस परी बिंदु P है, अर्थात जो प्रेक्षण दूरी है वो भी कितनी है, R। तो Vs इक्वल टू होता है KQ अपॉन R, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं Vs इक्वल टू K का मान 1/4πε0 Q अपॉन R। अब देखिए तीसरी स्थिति अपने पास में कौन सी स्थिति है, जब प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। जब प्रेक्षण बिंदु गोले के अंदर स्थित हो। देखिए सबसे पहले जैसे ये कोई आवेशित अपने पास में चालक गोला था, इसकी त्रिज्या r थी, और जो प्रेक्षण बिंदु है वो कहां है भाई, गोले के अंदर स्थित है। ये मान लिया मैंने P, ये इसकी प्रेक्षण दूरी आ गई, ठीक है। तो विद्युत विभव अर्थात R इज ग्रेटर देन R, यानी कि त्रिज्या है वो प्रेक्षण दूरी से बड़ी है। तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले वही V इज इक्वल टू विभव की परिभाषा से माइनस अनंत से R था, E dr था, ये अपन ने पढ़ रखा है। अब देखिए इसके लिए दो भाग करने पड़ेंगे। पहले अपन अनंत से किसी आवेश को कहां तक लेकर आए, सरफेस तक, यानी कि पहले समाकलन की लिमिट हो जाएगी अनंत से r तक, और फिर समाकलन की जो लिमिट होगी वो आ जाएगी r से r तक। तो देखिए अपने पास में लिखेंगे इस स्थिति के लिए
हमें दो भागों में विभव ज्ञात करना होगा। पहला भाग अनंत से पृष्ठ तक और दूसरा अपने पास में हो जाएगा पृष्ठ से कहां तक भाई, आर तक, यानी कि जहां जो बिंदु है वहां तक या बिंदु P तक। समझ गए? ये क्यों लिया? क्योंकि बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग थी और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है, यानी कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदल गई। तो लिखेंगे V इन अंदर की ओर इज इक्वल टू, तो अपने पास में माइनस का, देखो अपने पास में कितना हो जाएगा E dr, और अनंत से r तक अपन ने ली, और यहां से हो जाएगा कौन सा प्लस, क्योंकि विभव अदिश राशि है तो अपन जोड़ सकते हैं। यहां से हो जाएगा कितना r से r तक, तो देखिए कितना हो जाएगा E डॉट dr। अब देखिए आप यहां विद्युत विभव अंदर की ओर 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा मान 0 हो गया, और इसे समीकरण 2 से अपन लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 दिया तो ये लिख सकता हूं ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो यहां से लिखेंगे V इन इज इक्वल टू, यहां से तो आ जाएगा K Q अपॉन R, और देखो यहां हो जाएगा कितना, R से R तक था तो E डॉट dr लिखेंगे। यहां E की जगह 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां अपन लिख सकते हैं चूंकि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो देखो ये 0 हो गई, तो V इन इज इक्वल टू अपने पास में हो गया K Q अपॉन R, और ये अपने पास में किससे आया, समीकरण 2 से। तो आप यहां लिख भी सकते हैं समीकरण 2 से। अब देखिए हम केंद्र से दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन का ग्राफ देखते हैं। तो देखो यहां तो विभव ऊपर की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ केंद्र से दूरी बढ़ रही है, केंद्र से दूरी आगे की ओर बढ़ रही है, अर्थात r का मान प्रेक्षण दूरी का मान बढ़ रहा है। तो देखिए केंद्र पर, तो गोले के अंदर, तो देखो विद्युत विभव नियत, तो एक नियत रहता है, और कब तक नियत रहता है, देखो गोले के केंद्र पर नियत, अंदर की ओर नियत, और सरफेस तक नियत, यहां तक नियत रहेगा। तो अपन यहां से यहां तक आपने क्या कर दिया, इसको नियत कर दिया, यानी कि V इन K Q अपॉन R, और V सरफेस के लिए भी क्या आ जाएगा K Q अपॉन R। अब देखिए लेकिन जैसे ही बाहर की ओर दूरी बढ़ेगी, तो देखो ये दूरी के क्या हो गया भाई, व्युत्क्रमानुपाती विद्युत विभव, तो विद्युत विभव घटता जाएगा, क्योंकि यहाँ आउट के लिए मैं बोलूं तो विद्युत विभव दूरी बढ़ने के साथ में घटता है। तो ये इस तरीके से इसका क्या हो गया भाई, ग्राफीय निरूपण यहां लिख सकता हूं। देखो जो R है वो छोटी है किससे, R से अंदर, इस स्थिति के लिए R यानी कि प्रेक्षण दूरी इक्विवेलेंट है किसके, त्रिज्या के, लेकिन इस स्थिति के लिए जो प्रेक्षण दूरी वो बड़ी है किससे, त्रिज्या से। धन्यवाद। एक बात और मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। देखिए गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर विद्युत विभव का मान बराबर होता है और अधिकतम होता है। अपन लिख सकते हैं गोले के अंदर व पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान बराबर होता है और अधिकतम होता है, जबकि जैसे 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 गोले के बाहर
एक क्षण दूरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, विभव का मान कम होता जाता है, विभव का मान घट जाता है। और अनंत के लिए तो आप लिख सकते हैं अनंत पर विद्युत विभव शून्य होता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज वाला डेरिवेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो आप औरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।